हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज भाग 3 यानी ऊंचाई और दूरी का आज हम भाग 3 लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ऊंचाई और दूरी में करना क्या है, ये इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। जो लड़का या लड़की सवाल का चित्र पढ़ के अच्छे से समझ करके उसे बना ले जाएगा तो उसका सवाल ऑटोमेटिक लग जाएगा। यानी पूरा जो हमारा 70% चांस किस पे सवाल टिका है, चित्र पर, और 30% आपके कैलकुलेशन पर टिका हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, चित्र बनाना सीखेंगे। तो देखिएगा, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम तत्परांत उसका चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद उसको कैलकुलेट करके हम उसकी ऊंचाई और दूरी सब आपको ज्ञात करके बताएंगे। 2 मीनार, एक मीनार नहीं है, कितने मीनार हैं, 2 के बीच की क्षैतिज दूरी 140 किलोमीटर है। 2 मीनार है। अभी हम आपको चित्र बताएंगे। मान लीजिएगा ये आपके पास, मान लीजिएगा पहला मीनार है। क्या है, ये पहला मीनार है, थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं। और ये क्या है, आपके पास एक दूसरा मीनार है। अब अभी नहीं पता चलेगा कि मान लीजिएगा, चलिए अच्छा, हम दोनों मीनारों को एक साथ बराबर हम खड़ा कर दे रहे हैं, हो गया। कहता है दूर नहीं समझ में है, कहता 2 मीनार, दोनों मीनार खड़ा कर दिया। इन दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है वो कितना है, 140 मीटर की है। समझ में आया भैया, दोनों मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी कितना है, 140 मीटर। दूसरी मीनार के शीर्ष से लो, दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार का उन्नयन कोण 35 है। तो इसका मतलब ये जो प्रथम मीनार है ना, देखिएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं प्रथम मीनार है, दूसरी मीनार का शीर्ष ये हुआ। अब किसको देख रहा है, प्रथम मीनार के शीर्ष को देख रहा है। इसका मतलब प्रथम मीनार ज्यादा ऊंचा है, तभी तो उन्नयन कोण हुआ। कहता दूसरी मीनार के शीर्ष से प्रथम मीनार के शीर्ष को देखने पर उसका उन्नयन कोण, इसका मतलब यहाँ पे खड़ा होकर के दूसरी मीनार को देखता है तो ऊपर, इसका मतलब ये दूसरी मीनार ज्यादा ऊंची है, नहीं सॉरी, प्रथम मीनार ज्यादा ऊंची है। तो ये प्रथम मीनार है और ये क्या है, द्वितीय मीनार है। अब यहाँ पे बंदा खड़ा होकर देख रहा है किसको, ऐसे डॉटेड लाइन करके, इसका आधार इस किसको देख रहा है, प्रथम मीनार के शीर्ष को देख रहा है। तो यहाँ खड़ा होकर के उसको देख रहा है, तो उसके बीच में कोण कितने बनेगा, 30 अंश का। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। इतनी बात आई समझ में। फिर कहता है मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है यदि दूसरी मीनार यही है ना, दूसरी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। दूसरी मीनार की ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। ये दूसरी मीनार की ऊंचाई हमारे पास 60 मीटर है। अच्छा बताइएगा, 60 मीटर ये है तो 60 मीटर ये भी होगा। आई बात समझ, ठीक है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई यानी पहले मीनार की ऊंचाई, ये जो पहला मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पहला मीनार है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा ये 60 है तो ये कितना होगा, h माइनस का 60 नहीं आएगा, समझ में। इतनी ऊंचाई कितनी है, h माइनस का 60। अरे टोटल हमारे पास कितना है, 60 सॉरी h है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या माना है, h, और ये कितना है हमारे पास 60। अगर h में हम 60 को घटा देंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी। h माइनस 60 नहीं समझ में आया। अब तुम्हारे पास क्या समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, दो कहाँ बन रहे हैं, एक ही तो बन रहा है। ये देखिएगा, वो और कहाँ बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है, एक है तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो आप इसका नामकरण लिख लीजिएगा, ये A है, ये B है, ये C है, और इसको मान लीजिएगा D, और इसको मान लेते हैं E। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल करने के लिए, सबसे पहले माना AD पहली मीनार है ना, AD प्रथम मीनार है, यानी पहली मीनार है, पहली मीनार तथा, और बोलिएगा BC द्वितीय मीनार, दूसरी मीनार, BC दूसरी मीनार है। इतनी बात आई समझ में सर। अब बताओ BC की लंबाई हमारे पास कितना है, 60 मीटर। तो BC बराबर भी 60 है, तो इधर से AE बराबर भी 60 होगी। AE बराबर भी कितना है, 60 मीटर। 60 मीटर है। इतनी बात सबको समझ में आई।
नहीं है। अभी अब हमके पास यहाँ से बताओ दोनों मीनारों के बीच की दूरी 140 मीटर। 140 यानी ए बी बराबर हमारे पास कितना है 140 मीटर। 140 मीटर का। पहले बताओ अगर ए बी बराबर 140 आधा लीजिएगा तो सी ई बराबर भी 140 होगा, तो सी ई बराबर भी 140 मीटर। अब पहले बताओ इतना बात समझ में आई। अब तुम्हारे पास कितने समकोण त्रिभुज हैं? एक। देखिएगा यही तो है, यस सर। ये देखिएगा यही। और कहाँ समकोण त्रिभुज, या कहाँ त्रिभुज है, क्या बन रहा है? नहीं, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, CDE से समकोण त्रिभुज का नाम है DEC से। कोई कुछ भी है, हाँ डी ई सी या सी ई डी कुछ भी बोल दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा? यस सर। अच्छा बताइए, ये एंगल बन रहा है ना, यस सर। इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार। ठीक है, तो tan लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा बराबर लंब, लंब का मान DE। बोलिएगा, यस सर। सर C नहीं आएगा। और आधार का नाम, CE अब बताओ tan लिखेंगे थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर, और DE का मान H माइनस 60 H मीटर। माइनस का 60 और बटे CE का मान 140 हो जाएगा। बताइए, और tan 30 का मान होगा कितना? 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर H माइनस का 60 बटे 140 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये चला जाएगा इसके पास, बोलिएगा ये चला जाएगा इसके पास, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, और ये चला जाएगा इसके पास, तो 140 से करना 140 बराबर ये चला जाएगा इसके पास, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। यच को आगे लिखा, नहीं तो बाद में लिख देंगे तो इसको कोई बढ़ा दिया तो भी अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये चला जाएगा इनके पास और ये चला जाएगा उनके पास, तो माइनस में क्या आ जाएगा 60 अंडर रूट हो जाएगा। अब बताइएगा माइनस में था प्लस में गया, तो 140 माइनस में था, इधर क्या है प्लस में 60 लिख दिया गुणे अंडर रूट 3 का मान 1.7 रखना खाली, दशमलव के एक अंक तक चाहिए ना इसको, Yes, sir. क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, लेकिन Yes, sir. दशमलव के एक अंक तक निकालेंगे। और इधर बराबर क्या हुआ बोलिए, अंडर रूट 3। चलिए अभी बाद में लिख लेंगे इसको। तो बताइए यह अंडर रूट 3 बराबर, अब इनको गुणा करो, 17 0 0 17 छक्का 102 है ना, 17 छक्का 102 तो 102 पूरा लिख दिया जाएगा। पीछे से क्या अंक बाद दशमलव एक अंक बाद नहीं आएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 100 कितना हो जाएगा, नहीं 242 हो जाएगा, 242 और ये बुरे में था इधर आ जाएगा बटे में। एक अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा यच। H बराबर समझ में आया? अब यच बराबर हमारे पास 242 बटे 1.7 नहीं समझ में आया, 1.7। अब इसको क्या करिएगा, दशमलव हटाओगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा। अब कितना आया हमारे पास 2420 बटे 17, दशमलव के क्या अंक तक निकालें, आप भाग कर लीजिएगा, इधर आ जाइएगा, तो आपके भाग करेंगे 17 भागे 2420 हो जाएगा। अब 17 एकन्नम 17 क्या बचे इसके पास 7, कैंसिल हो गया 2 उतर, 17 का पहाड़ा पड़िए 72 से आएंगे, 17 चौको 68 क्या बचे इसके पास 4, ये 0 उतार लिया, 17 दूनी 34 क्या बचे 6 दशमलव लगा दिया। अब 17 का पहाड़ा पड़ो 60 से आगे 51 समझ में आया? तो हमारे पास यच का मान कितना निकल के आया 142.3। यही मीनार की क्या हो जाएगी, पहले मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा, इधर लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा। तो पहले मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, पहले मीनार की ऊंचाई हमारे पास आ गई 142 एच बराबर 142.3। समझ में आया का मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। पता है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। कहता है के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, यह है एक छोटी सी बिल्डिंग है,
ये बहुमंजिल ऊंची बिल्डिंग है। क्या? बहुत ऊंची बिल्डिंग है। और एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, ये बहुमंजिल है, बहुत सारी मंजिल है। जैसे आपके यहाँ पर बिल्डिंग है ना, ये बहुत मंजिल। और ये हमारा जो कोचिंग है वो एक छोटा सा 8 मीटर ऊंची। बताइए समझिए, ये कितने मीटर है? 8 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है हमारी। और जो हमारे सामने वाली बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है। समझना बात को? ठीक है। कहता है देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन, मतलब कहता है बहुत ऊंची बिल्डिंग से के शिखर और तल के अवनमन कोण, यही का मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। किसको देख रहा है? देखिए किसको देख रहा है। पहले कहता है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, यानी आदमी यहाँ बैठा है, शिखर से यहाँ बैठा है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी पहले किसको देखा? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखा। शिखर और तल, और फिर किसको देखा? तल को। तल यह है ना, पहले इसको देखा फिर तल को देखा हुआ है। उसके अवनमन कोण कितना है जानते हो? अवनमन कोण उसके हुए 30 अंश और 45 अंश। देखिएगा डॉटेड लाइन करके, उसका आधार यही तो होगा। ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वहां पे खड़ा है तो इसका आधार ये होगा। पहले किसको देखा था? शिखर को। पहले इसको शिखर को देखा था, तो अब देखिएगा शिखर को देखा तो ये 30 अंश का है, हो गया। फिर किसको देखा? तल को देखा, यही है ना तल। देखो यहाँ पे 30 अंश का बनाया और इसी के साथ अब कितने बनाया? 45 अंश का कोण बना दिया। नहीं समझ आया? फिर कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी ये जो बहुमंजिल है इस भवन की आपको क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है। और कहता है दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये भवन और ये भवन, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। मान लीजिए x मीटर है, क्या है? और ये क्या है? h मीटर ऊंचाई है ना। नहीं समझ में आया? अगर ये x है तो ये कितना होगा बाबू? ये भी तो x होगा। ठीक है, इसका नामकरण लिखो a b c d, और ये क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चित्र समझ में आया सबको? अरे इसका यहाँ पे मंजिल है तो इसका आधार यही तो होगा भाई। सीधा इसे करेंगे? नहीं करेंगे। अगर जितना ए बी होगा उतना ही डी होगा, दोनों बराबर होंगे। अब हमको कहता है इसका यह मान बताओ, बताइए कैसे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं? दो। एक समकोण त्रिभुज देखिएगा। अब एक चीज और समझनी है, बात को समझना बात को। जैसे ये 30 अंश का कोण है, कौन सा कोण है? एक मान लो पी सी डी, दिखा रहा 30 अंश का कोण है। तो यह वाली रेखा और यह वाली रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रहे। एक अच्छा 9 में पढ़ा है। अगर ये 30 अंश का कोण बना है तो ये भी कितना होगा? 30 अंश का कोण होगा, एकांतांता कोण के नियम के आधार पर। नहीं समझ में आया? और दूसरी है यह रेखा और यह रेखा दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ये रेखा और ये रेखा भी समांतर तो है नहीं है का? अब इन दोनों समांतर रेखाओं को कौन सी रेखा काट रही है? ये AC। अगर ये 45 अंश का कोण बना, देखिए इस रेखा के साथ देखिए कोण कितना बना? 45। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा, एकांतांतर कोण के नियम के आधार पर। क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अगर ये 30 अंश का बन रहा है तो ये भी 30 अंश का बनेगा। नहीं आया? अगर ये सब 120 अंश का बन रहा है या 150 अंश का कोण बन रहा है तो ये भी 150 अंश का कोण बनेगा। समझ में आया? एकांतांता कोण के नियम के आधार पर। बात आई समझ में? ठीक है, ये याद रखना इस बात को। अब समझ में आया सबको? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे? लिखेंगे AD एक 8 मीटर ऊंचा भवन है और BC बहुमंजिल ऊंची एक बिल्डिंग है, भवन है। लीजिएगा, माना BC एक का है बहुमंजिल, बहुत ऊंची बहुमंजिल भवन है। का है? भवन है। ध्यान देना। तथा और AD एक
8 मीटर, एडी क्या है? 8 मीटर ऊंचा भवन एडी है। एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? 8 मीटर ऊंचा। 8 मीटर ऊंचा भवन। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, फिर उसके बाद बताइएगा, हम हमसे कहता है माना, आप यहाँ पे माना है कि BC बराबर कितना है? H H मीटर है। कितना है? H मीटर। कामा लगा दो। और AB कितना है हमारे पास? X मीटर। X मीटर है, इसको लिख दीजिएगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, जितना AB होगा उतना DE भी होगा, तो दोनों को लिख लीजिएगा। AB बराबर DE बराबर X मीटर। X मीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? अब इसके बाद आगे आ जाइए। और AD बराबर कितना है? 8 मीटर। जितनी वैल्यू दी गई हैं उनको लिख दीजिएगा। आई बात समझ में? सब आई बात समझ में? अब बताइएगा, तो आपको ऊपर वाले ने ये समकोण त्रिभुज पकड़ो बिल्डिंगों के साथ। पहले कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे? ABC। दिखा पड़ रहा है समकोण Yes, त्रिभुज? sir। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का नाम है ABC से। अब बताओ, ये एंगल 45 अंश का, तो सामने वाली भुजा का होगी लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो क्या लगाओगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम है BC बटे आधार का नाम क्या है? AB। तो tan थीटा की जगह पर 45 डिग्री बराबर BC का मान H। H। तो है। Yes, sir। और इसका मान कितना है? X मीटर। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर का हो जाएगा H बटे X हो जाएगा। यक्ष करना, यक्ष किसके बराबर है? यक्ष के बराबर। समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो। नहीं है, मतलब जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दोनों बराबर होंगे। यानी दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी तथा बहुमंजिल की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। नहीं समझ में आया? अब आ जाइएगा, अब कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे? बोलिएगा, समकोण त्रिभुज। ये देखिएगा, ये छोटा वाला दिखा पड़ रहा है, क्या नाम है? DEC। क्या नाम है? DEC। DEC। फिर पकड़ोगे, क्या पकड़ोगे? tan थीटा, क्योंकि ये एंगल बना है। अच्छा बताओ, ये 8 मीटर का है, तो ये कितना होगा? 8 मीटर। ये तो 8 मीटर का होगा, और ये कितना होगा? H माइनस का 8 हो जाएगा। पहले बताइए, इतनी बात आई समझ में? Yes, sir। नहीं आया? अब बताओ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का नाम C और बटे आधार का नाम D। नहीं आया? क्या समझ में? Yes, sir। अब बताओ, tan थीटा की जगह पर कितना रखोगे? 30 बराबर C का मान H माइनस का 8 बटे D का मान X। यक्षित हो ये? नहीं आएगा? Yes, sir। ये जितना होगा उतना ये होगा। अभी नहीं आया? अब बताइएगा, tan 30 का मान कितना होगा? 1 बटे अंडर रूट। यक्ष माइनस का कितना हो जाएगा? 8 बटे X। यक्ष का नाम और ये चला जाएगा इनके, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्ष और ये हो जाएगा H अंडर रूट 3 माइनस का 8 अंडर रूट 3। यक्ष X की जगह पर क्या रखोगे? नहीं है? ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? यक्ष अंडर रूट 3 माइनस का 8 अंडर रूट 3। या माइनस बनाने का दिया प्लस में आगा, बोलिएगा। और ये प्लस बनाने का दिया यक्ष अंडर रूट 3 माइनस का यक्ष बराबर 8 अंडर रूट 3। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? अरे यार, इसको उठा के इधर ले गए, देखो माइनस का एच आ गया, और ये माइनस बनाने का दिया प्लस। दोनों के पास से क्या काम करना? H अंडर रूट 3 माइनस का 1 बराबर 8 अंडर रूट 3। बुढ़े में था तो यच बराबर 8 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 माइनस का 1। इसके संयुग से गुणा कर दो, पता है ना? हर का परिमीकरण कर दो। अब बताओ, a प्लस का b a माइनस का b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? h बराबर 8 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस का 1। बोलिएगा। अब देखिएगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का। अब बता, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 निकल गए, तो हमारे पास इधर आ जाइएगा। दिखाई पड़ रहा है? इधर दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे h बराबर हमारे पास देखिएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 निकल गया 2, तो यहाँ पे लिखोगे 8 अंडर रूट 3 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 प्लस का 1 और बटे के काम 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या?
ठीक है, चलिए 2 से काटेंगे 2 चौक को 8। तो यच बराबर यहाँ पे आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। यच बराबर हमारे पास कितना है 4 √3 और यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस का 1 कितना आया। तो जब यच का मान इतना निकल के आया तो यक्स का मान भी, इतना ही होगा। क्योंकि यच किसके बराबर है, H h के बराबर है। तो यच यानी मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई, बहुमंजिल की ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाइयां क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी, क्या दोनों भवनों के बीच की दूरी तथा बहुमंजिल की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाइयां क्या दोनों बराबर होंगी। बात आ रही समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी आप यहाँ पे लिखोगे बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी है बोलिएगा, यच बराबर आपका 4 √3 प्लस का 1, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों बोलिएगा भवनों के बीच की दूरी, 4 बीच की दूरी कितना है 4 √3 प्लस का 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए अब इसी के साथ दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।